कानून का राज महेश वर्मा एक तरफा कार्रवाई करने के लिए कहां कहता है? यह सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। आज ईडी की कार्रवाई महाराष्ट्र में भी देखी गई। शरद पवार के पोते की कंपनी पर रेड हो रही है, पर वो अजित पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, ये इन पर कार्रवाई का क्या हुआ? इनको तो चक्की पीसिंग वाली पार्टी, नेचुरली करप्ट पार्टी बताया जाता था। हर घटना नहीं, मैं जब भी आपके कार्यक्रम में आता हूं, आप ये 4-5 नाम याद रखते हो और हमें गिनाने लगते हो, हमें आईना दिखाने लगते हो। हाँ। आज की जो घटना घटी है, आप मुझे ये बता दो, इस देश के नागरिक होने के नाते आपके दिल में क्या आपको कोई पीड़ा नहीं हुई? बिल्कुल पीड़ा हुई। से आप कहीं आहत नहीं हो? संविधान और संघीय ढांचा तार तार हो रहा है, लेकिन सवाल इसमें यह भी जुड़ा हुआ है। देखिए महेश, एक चीज समझिए, बिल्कुल खुले शब्दों में शुरुआती संबोधन में मैंने ये बात कही, लेकिन ईडी एक तरफा कार्रवाई करे, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, क्या वो आरोप भी गंभीर नहीं है? इसीलिए वही नाम नहीं है, इन नामों पर कभी कोई जवाब नहीं आप आज तक दे पाए। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, नहीं, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं, आपको जवाब भी दे रहा हूं। बोल। और आपने जो बात कही कि ईडी कोई भी अगर कार्रवाई कर रही है, ईडी राशन वितरण घोटाला जो हुआ, उसमें उस शाहजहां नाम के व्यक्ति का जो नाम आया, उसको सम्मन दिया गया, वो जब नहीं आया, उससे पूछताछ करने के लिए जब वहां गए और उसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ, उसका मतलब क्या निकाला जाए? तो ये जानकारी शुभेंदु अधिकारी को कैसे पता लग गई? ये एक मिनट, ईडी क्या शुभेंदु अधिकारी को पहले से ही अपनी एडवांस प्लान बता देती है? यही तो मानव जायसवाल कह रहे हैं कि 30 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे अभी ईडी कहर बरपाने वाली है। शुभेंदु अधिकारी पर तो कार्रवाई करेंगे नहीं। शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल में थे तो आप उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे। ईडी उन पर तो रेड करेगी नहीं, पर उनको एडवांस जानकारी दे देगी। एक तो साला होना ही। चलिए, मैं कह रहा हूं कि आप शुभेंदु अधिकारी का भी हाईकोर्ट से जाके कहिए कि हाईकोर्ट के जो जजेज हैं उनको हमें जाके बताना चाहिए, कहना चाहिए, जो हाईकोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी आना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपके यहाँ कोई अगर विधि विधान कोर्ट कचहरी कानून है, उसको कहीं ना कहीं उसको फॉलो अप करना चाहिए। उसका कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई मामला बनता है, अभी भी बनता है या अभी भी लंबित है या पेंडिंग है, तो उसके खिलाफ उसकी जानकारी दे दे, उसी पर व्हाइट पेपर जारी कर दे ईडी। सिर्फ गाल बजा देने से, गाल बजाने की बात नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की जांच कहां अटकी हुई है, या जांच खत्म कर दी, क्लीन चिट दे दी? हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच क्या खत्म हो गई है, पता तो बता दे। अरे साहब, मैं कह रहा हूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम लवणेन भोज्यम। पार्थो घोष जो थे, उनके यहां से क्या मिला? आखिर आप पश्चिम बंगाल के ऊपर अगर आप बात करने आ रहे हैं, तो वहां इस तरह की चीजों को क्यों रोका जा रहा है? क्यों केंद्रीय एजेंसी को अभी आपने कहा ना कि सीबीआई के, जब वहां सीबीआई पकड़ने गई कमिश्नर को, तो क्या हुआ, किस तरह के वहां पे? तो ये संघीय ढांचे पर प्रहार है, इसमें कोई शक नहीं। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बात पर टिप्पणी की है कि ये कैसी कानून व्यवस्था है। तो सुप्रिया श्रीनेट, भाई ईडी केंद्रीय एजेंसी है, अब वहां उनकी पिटाई होने लगे, ये तो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर एक गंभीर सवाल है कि नहीं? मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। मैं इस बात से बिल्कुल तवज्जो नहीं रखती हूं कि किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक डेंजरस ट्रेंड है और ये नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र में हिंसा की और इस तरह की हरकतों की लेश मात्र जगह नहीं है। लोगों का गुस्सा जहां तक है वो शायद इसलिए है क्योंकि एक तरफा एक्शन होता है ईडी का, लेकिन ऑफिसर्स पर हमला करना मुझे नहीं लगता श्रेयस्कर है और वो नहीं होना चाहिए था। इसकी जब परतें खुलेंगी तो और भी सच सामने आएगा, जिस पर एक हिंट यहां पर टीएमसी के प्रवक्ता ने दी थी। लेकिन मैं दो ही चीजें कहकर अपनी बात खत्म कर देती हूं। ईडी के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी जांच हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, करिए आप जांच। ये भी करिए कि 95% जांच आप विपक्ष के खिलाफ ही कर रहे हैं। वो 4 फोल्ड इंक्रीज हो गया 2014 से, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां है कि जब ईडी सलेम के 72 साल के एक किसान
और 67 साल के एक दलित किसान के खिलाफ अपना नोटिस इशू कर देती है जुलाई में। और जिस दिन नोटिस इशू होता है उन बेचारों के खाते में 450 रुपए थे। और नोटिस इसलिए इशू होता है क्योंकि गुणशेखर जो भाजपा के सलेम में नेता थे उनसे इन लोगों का जमीनी विवाद था। 2 किसानों के खिलाफ, 2 दलित किसानों के खिलाफ ईडी का समन, जी हां, ईडी का समन इशू होता है। उनके बैंक खाते में 450 रुपए, 6.5 एकड़ का जमीनी विवाद। तो ईडी की साख तो धूमिल इसी में हो गई कि ईडी अब सिर्फ विपक्ष के लिए ही नहीं, ईडी आम जनता के लिए, ईडी तो किसान के खिलाफ खड़ी हो गई। और जब आक्रोश दिखा, जब उनका दलित होना पता चला, वोट बैंक पे प्रहार होता दिखा, तो वो ईडी की नोटिस विड्रॉ हुई। वाह मोदी जी वाह। तो ईडी को भी तो अपनी साख के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये कब सोचा जाएगा? ये कब कोई बताएगा कि ईडी क्यों फ्रंटल बन के खड़ा हुआ है? भाई इसी ईडी के डायरेक्टर के बार बार टेन्योर के एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी, क्या वो डायरेक्टर हटाए गए? ये बताइए मुझे। उन्होंने कहा उनका रहना गैर संवैधानिक है, वो अभी भी बने हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि ईडी को अगर भाजपा का फ्रंटल बनकर देखा जाएगा तो टिप्पणी दूसरी होगी। ईडी को अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में देखा जाएगा तो किसानों के खिलाफ अब आप समन इशू कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान वहां पर किसान आंदोलन के दौरान, उनके खिलाफ समन इशू हो रहा है। तो कहीं पर तो ईडी को भी अपनी साख बचाने के लिए सोचना पड़ेगा ना। ईडी के जितने भी घटिया मनगढ़ंत आरोप और केसेस हुए, हमारे नेताओं ने आगे बढ़कर उनका सामना किया, क्वेश्चनिंग का जवाब दिया। और एक अभी तक फ्रेम नहीं कर पाया चार्ज, असलियत यह है। लेकिन क्योंकि आपने संघीय ढांचे की बात करी, मैं कुछ राज्यों का नाम ले लेती हूं और उनका कॉमन थ्रेड एक ही है। हिमाचल में वीरभद्र सिंह के खिलाफ ईडी थी, हरियाणा में हुड्डा के खिलाफ ईडी है, राजस्थान में गहलोत के खिलाफ ईडी कर दी थी, कर्नाटका में डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी थी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ कर दी थी, बिहार में लालू यादव जी के परिवार के खिलाफ ईडी है, झारखंड में सोरेन जी के खिलाफ ईडी है, वेस्ट बंगाल में अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ईडी है, तमिलनाडु में स्टालिन जी के परिवार के खिलाफ ईडी है, महाराष्ट्र में पवार जी के खिलाफ ईडी है। इनमें क्या समानता है? और अभी तो मैंने कुछ ही नाम लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इनमें एक ही समानता है कि यह सब विपक्ष शासित राज्य है या विपक्षी नेताओं के खिलाफ यह किया जा रहा है। और आपने यहां पर कुछ नामों का जिक्र किया था, शुभेंदु अधिकारी हो गए, नारायण राणे हो गए, छगन भुजबल हो गए, हेमंत बिस्व शर्मा हो गए, अजीत पवार हो गए। इन सबको तो भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया गया था, उनके खिलाफ ईडी के केसेस थे। कब आया आखिरी समन, जरा बताइएगा मुझे। तो इस तरह की जब कार्रवाई होती है, जो पैराडाइम है हमारे लोकतंत्र का, उसी को जब बदला जा रहा है तो चिंता होती है। लेकिन उस चिंता को जताते हुए भी मैं ये कहती हूं कि हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। कानून व्यवस्था को बहाल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरे नेताओं पर मुझे फक्र है कि ईडी के मनगढ़ंत आरोपों के बावजूद भी हमने कानून व्यवस्था का पालन किया। लेकिन ईडी की साख आज खुद मिट्टी में मिल चुकी है, इस पर ईडी को भी विचार करना पड़ेगा।